विजडम कोचिंग सेंटर और शांति पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आज मैं आपके बीच मैट्रिक्स चैप्टर का यह चौथा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम मैट्रिक्स चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, यदि A इज इक्वल टू aij 2 क्रॉस 3 तथा aij इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, तब A को लिखिए। इस प्रकार हमको यहां पर दिया गया है A एक मैट्रिक्स है जिसका क्रम 2 क्रॉस 3 है तथा जिसका प्रत्येक अवयव aij इस मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट है, अर्थात इस aij के माध्यम से हम इस मैट्रिक्स A के सभी अवयवों को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार aij हमको ज्ञात है। अब यहां से इस मैट्रिक्स A को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इसको सारणी के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो सारणी के रूप में व्यक्त करना आपने पढ़ा है, आप स्वतः अपनी नोटबुक में इसको सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां से A इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा a11, a12, a13, a22, a21, a22, a23। आपने लिख लिया? चलिए यहां देखिए। अब यहां पर मैट्रिक्स का क्रम है 2 क्रॉस 3, अर्थात यहां पर 2 पंक्तियां होंगी तथा 3 स्तंभ होंगे। हमने पहली पंक्ति में लिखा a11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, a12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, a13 पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। अब यहाँ स्तंभों की संख्या 3 हो गई, अर्थात और आगे बढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है, अर्थात आगे a14 लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्तंभों की संख्या 3 है। अब उसी प्रकार पंक्तियां कितनी हैं? 2। तो हमने यहाँ पर 2 पंक्तियां लिख लिया। इस प्रकार से यह मैट्रिक्स A हमको प्राप्त होता है। अब यहां पर रूल हमको दिया गया है aij इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, जिसके अकॉर्डिंग a11, a12 अन्य इसी प्रकार अन्य सभी एलिमेंट्स की वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं aij इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। दिस इंप्लाइज a11, यहां पर i की वैल्यू भी 1 है और j की भी वैल्यू 1 है। इस प्रकार 2 इंटू i की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 माइनस 3 इंटू j की वैल्यू क्या है यहां पर? 1। तो यहां पर भी 1 लिख देंगे। इस प्रकार हमको मिल जाएगा 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। इस प्रकार हमको a11 की वैल्यू प्राप्त होती है। अब इसी क्रम में अगला a12 आ जाएगा। तो a12 ज्ञात करने के लिए हमारे पास फिर से रूल हमारे पास यही है, 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू क्या है? 2। और यहां से आपको मिल गया 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4। नेक्स्ट एलिमेंट है a13, तो पुनः 2i, तो 2 इंटू 1 माइनस 3j, 3 इंटू जे की वैल्यू क्या है? 3। तो यहां से क्या मिल जाएगा? 2 माइनस 9 दैट इज माइनस 7। इस प्रकार हमने पहले पंक्ति के सभी अवयवों को ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार a21 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2i, तो 2 इंटू यहां पर i की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई? 2 माइनस 3j की वैल्यू क्या हो गई? 1। और इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है 4 माइनस 3 दैट इज 1। पुनः इसके बाद
A22 हमको ज्ञात करना है, तो 2i, i की वैल्यू इस बार क्या है 2 माइनस 3j, j की वैल्यू क्या है 2, दैट इज 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2। इसी क्रम में A23 इज इक्वल टू हो जाएगा 2i, i की वैल्यू क्या है 2i, i की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3j, j की वैल्यू क्या है 3, तो यहां से मिल जाएगा 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5। इस प्रकार हमने A11, A12, A13, A21, A22 और A23 की वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब हमको A को लिखना है, तो यहां पर ये जितनी भी वैल्यू हमने प्राप्त किया इन सब वैल्यू को हम इस A में रख दें। इस प्रकार हमको A इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले A11, तो A11 की वैल्यू हमको क्या मिली -1, तो ये हमको मिल गया -1। फिर A12 की वैल्यू हमको क्या मिली -4, तो यहां पर हम -4 लिखेंगे। फिर A13 की वैल्यू हमको क्या मिली -7, तो यहां पर हम -7 लिखेंगे। इसी क्रम में सेकेंड रो में आएंगे तो A21 की वैल्यू क्या मिली 1, फिर A22 की वैल्यू क्या मिली -2, और फिर उसके बाद A23 की वैल्यू क्या मिली -5। इस प्रकार से हमको एक मैट्रिक्स A प्राप्त हुआ जिसका क्रम 2 क्रॉस 3 है, जो हमारी अभीष्ट मैट्रिक्स A है, अर्थात जो हमको मैट्रिक्स ज्ञात करना था वह मैट्रिक्स इस प्रकार से हमको प्राप्त होती है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है यदि x इज इक्वल टू आपके सम्मुख दिया गया मैट्रिक्स है तथा y इज इक्वल टू लिखा गया ये मैट्रिक्स है, तब x प्लस वाई व x माइनस वाई ज्ञात कीजिए। हमने दो मैट्रिक्स के योग और अंतर पढ़े हैं, जिनमें योग अथवा अंतर को ज्ञात करने के लिए दिए गए मैट्रिक्स के संगत अवयवों को जोड़ अथवा घटा देते हैं। तो यहां पर हमारे पास दो मैट्रिक्स x और y हैं, जिनका योग ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या है, अर्थात जो मैट्रिक्स x दिया गया वो क्या है, उसकी वैल्यू को यहां पर नोट कर लेंगे 3, 5, 2, -1, और प्लस का चिन्ह है बीच में तो प्लस, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है 2, -1, 3, 0। इस प्रकार x प्लस वाई ज्ञात करने के लिए हमने x की वैल्यू लिख ली प्लस और y की वैल्यू लिख ली। अब दोनों आव्यूहों को हमको जोड़ना है, तो इनके संगत अवयव अर्थात 3 में 2, इसको हम x11 कह सकते हैं और इसको y11 कह सकते हैं। इस प्रकार x11 के संगत कौन होगा y11। इसी प्रकार 5 के संगत कौन होगा 1, और 2 के संगत कौन होगा 3, और -1 के संगत कौन होगा 0, और यहां से हमको प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस 2, 5 प्लस -1, 2 प्लस 3 और -1 प्लस 0, और इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 में 1 घट जाएगा 4, और यहां पर हमको मिलेगा 5, और ये हो जाएगा -1। इस प्रकार दिए गए दो मैट्रिक्स x और y का योग मैट्रिक्स x प्लस वाई हमने दिए गए आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त किया। अब इसी तरह से हमको इनका अंतर भी ज्ञात करना है, x माइनस वाई भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पुनः लिखेंगे
x माइनस वाई इज इक्वल टू, पुनः हम x की वैल्यू को नोट करेंगे 3 5 2 माइनस 1 और माइनस y की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 3 0 और इस प्रकार से हमने x और y की वैल्यू को नोट कर लिया। अब पुनः यहां पर हमको x माइनस वाई ज्ञात करना है, अर्थात इस आव्यूह में इस आव्यूह को घटाना है, तो इनके संगत अवयवों को हम घटा देंगे। तो यहां से क्या मिलेगा 3 माइनस 2 5 माइनस माइनस 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 0 और इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे 1, 5 में से माइनस 1 घटाएंगे तो 6 और 2 में 3 घटाएंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 में 0 घटाएंगे तो माइनस 1। इस प्रकार से दिए गए दो मैट्रिक्स x और y का अंतर x माइनस वाई हमने ज्ञात किया। इसी प्रकार की सवालें क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में हैं उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया गया है तथा b इज इक्वल टू ये दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है हो तो 3a प्लस 6b ज्ञात कीजिए। अब यहां पर इस सवाल को लगाने का तरीका क्या होगा, दिया है a इज इक्वल टू दिस जो भी दिया गया है, b इज इक्वल टू ये जो कुछ भी दिया गया है, इसलिए हमको ज्ञात क्या करना है 3a प्लस 6b, इसलिए 3a प्लस 6b इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखा है 3, तो 3a की वैल्यू को यहां पर नोट कर लेंगे 1 0 2 0 2 3 1 2 3। इस प्रकार यहां पर लिखा था 3a, हमने लिख दिया 3a प्लस 6b, b की वैल्यू को नोट कर लीजिए 3 1 1 1 2 3 0 1 2। इस प्रकार से हमने 3a की वैल्यू रख दी प्लस 6b की वैल्यू रख दी। अब हमने किसी अदिश राशि से किसी दिए गए आव्यूह में गुणा करने का तरीका आपको बताया था, जिसमें किसी अदिश राशि के द्वारा उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। तो यहां से 3 से हमको इस दिए गए a में गुणा करना है, तो यहां से हमको क्या प्राप्त होगा, इस 3 के द्वारा इस मैट्रिक्स A के सभी अवयवों में गुणा हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा 3 और 1 का गुणा कराएंगे तो 3 और 1 का गुणा कराएंगे तो 3, फिर 3 0 का गुणा कराएंगे तो 0, 3 2 का गुणा कराएंगे तो 6, 3 और 0 का गुणा कराएंगे तो 0, 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो 6, 3 और 3 का गुणा कराएंगे तो 9। इसी प्रकार ये हमको प्राप्त हो गया 3a प्लस 6b, 6 से हमको b में गुणा कराना है तो 6 से गुणा कराइए, 6 और 3 का गुणा कराएंगे तो 18, 6 और 1 का 6, 6 और 1 का 6, 6 और 1 का, और इसी प्रकार इस प्रकार हमने 3 से a के सभी अवयवों में गुणा करा दिया और 6 से b के सभी अवयवों में गुणा करा दिया। अब हमको क्या प्राप्त हो रहा है 3a
प्लस 6b, अर्थात यहां पर दो अवयवों को हमको जोड़ना है, और जोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है, दोनों अवयव के संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहां से क्या हमको प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त हो जाएगा 3 + 18, 0 + 6, 6 + 6, 0 + 6, 6 + 12, 9 + 18, 3 + 0, 6 + 6 और 9 + 12। इस प्रकार से हमको 3a + 6b प्राप्त हो गया। इसको और भी हल कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 21, 6, 12, 6, 18, 27 और 3, 12, 21। इस प्रकार से हमको 3a + 6b की वैल्यू प्राप्त होती है। इस प्रकार की जो भी सवालें आपके टेक्स्ट बुक में हो उन सवालों को आप लगाइएगा। अब इसके बाद इसी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जिसमें से अगला है, यदि x + y = ये दिया गया मैट्रिक्स और x - y = ये दिया गया मैट्रिक्स, तब x और y ज्ञात कीजिए। हमने इसके पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि यदि x + y = 2 तथा x - y = 1, तो x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम विलोपन विधि में क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते थे। तो जोड़ देते थे तो y से y कैंसिल हो जाता था, और x से x जुड़ करके कितना आ जाता था, 2x, और इधर कितना आ जाता था, 3। इस प्रकार x बराबर प्राप्त हो जाता था 3/2। और ऐसे ही y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख देते थे या यहां पर घटा देते थे। तो घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू उनको मिल जाएगी। सेम वही प्रक्रिया हम यहां पर करेंगे। यहां पर दिए गए कांस्टेंट के स्थान पर मैट्रिक्स है और यहां पर भी क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये दोनों गिवन इक्वेशन है और इनमें से x और y की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और अगर इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को घटा देंगे तो वहां से x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम x और y की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो आइए तो यहां से दिया है, लिखेंगे दिया है x + y = 7, 0, 2, 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा x - y = 3, 0, 0, 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो क्या मिलेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हम जोड़ दे रहे हैं, चलिए जोड़ दे रहे हैं, सब लिख ले रहे हैं पूरा, x + y प्लस ये हमको क्या मिल गया, x - y, और यहां से राइट हैंड साइड को भी जोड़ लेंगे तो 7, 0, 2, 5 और प्लस हमको मिल जाएगा 3, 0, 0, 3। इस प्रकार से अब जब यहां हम इन दोनों राशियों को जोड़ेंगे तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, 2x = यहां पर क्या करना है,
अवयवों को जोड़ना है, मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होगा, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8। इस प्रकार हमको यक्स की वैल्यू चाहिए, तो यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 10, 0, 2, 8। अब हमने किसी भी कांस्टेंट से दिए गए अवयव में गुणा पढ़ा है, जिसमें क्या होता है कि उस कांस्टेंट से, उस अदिश से हम अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा करा देते हैं। तो यहां 1/2 से हमको प्रत्येक अवयव में गुणा करा देना है। तो यहां से जरा देखिए हमको क्या प्राप्त होगा, 10 में 1/2 से गुणा करिए या 2 से भाग करिए तो क्या आ जाएगा 5, 0 में भाग करिए 0, 2 में भाग करिए 1, और 8 में भाग करिए, तो इस प्रकार आपको प्राप्त होता है 4, और यहां से हमको यक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यह यक्स की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकेंड में रख दें, तो हमको y की भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, या इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को घटा दें, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। चाहे यहां पर यक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए या इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को घटा दीजिए। तो हम यक्स की वैल्यू को यहां पर पुट करके लगाएं या इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को घटा करके। चलिए आइए हम घटा करके ही लगाते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड से, सेकेंड से। तो यहां से जरा देखिए, यक्स प्लस वाई माइनस वहां से यक्स माइनस वाई, और इक्वल टू हमको मिल जाएगा 7 0 2 5 माइनस उधर मिल जाएगा 3 0 0 3। अब यहां से हमको इसमें इस राशि को घटाना है, तो ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो यक्स माइनस में हो जाएगा और वाई प्लस में हो जाएगा। चलो हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यक्स प्लस वाई माइनस यक्स प्लस वाई, और यहां से यक्स यक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, और बराबर आपको मिल जाएगा। यहां दो अवयवों को घटाना है, तो घटाना है तो क्या होगा, संगत अवयव आपस में घट जाएंगे। 7 में से 3 घट जाएगा, हम लिख ले रहे हैं 7 माइनस 3, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 5 माइनस 3। इस प्रकार से हमको मिल गया 2y इज इक्वल टू 7 में 3 घटाएंगे 4, 0, 2 और 2। इस प्रकार से हमको 2y इज इक्वल टू मिल गया, और हमको निकालना क्या है y की वैल्यू। तो यहां पर लगा रहे हैं आगे, दिस इंप्लाइज हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये 2 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स हमारी क्या है 4 0 2 2। अब 1/2 से प्रत्येक अवयव में गुणा करवाना है या 2 से भाग करना है। तो आइए करते हैं, 2 से 4 में भाग करिए 2 आ जाएगा, 2 से 0 में भाग करिए 0, 2 से 2 में 1 और 1। इस प्रकार से हमको y की वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को जोड़ करके या घटा करके x और y की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 और ये मैट्रिक्स है प्लस दूसरी मैट्रिक्स है और बराबर ये दी गई मैट्रिक्स है, तब x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार यहां पर हमको मैट्रिक्स का एक इक्वेशन दिया गया है, और इस इक्वेशन की सहायता से हमको x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि हमारे पास x की वैल्यू हो और y की वैल्यू हो, तो हम x में से y को माइनस कर देंगे,
और हमको x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो अब यह प्रश्न ये बनता है कि आखिर x और y की वैल्यू हमको मिलेगी कहां से? तो कहां से मिलेगी, उसके लिए क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है? क्वेश्चन में हमको दिया गया है यदि ये जो आपके सम्मुख लिखा हुआ है, तो यहां पर आव्यूहों का एक समीकरण बन रहा है और इस समीकरण में समीकरण को हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहां पर प्लस दिखाई दे रहा है अर्थात आव्यूहों को जोड़ना है, यहां पर इक्वल दिखाई दे रहा है अर्थात दो आव्यूहों के समानता की बात यहां पर आएगी और यहां पर एक कांस्टेंट 2 है जिससे इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणा करना है। तो यहां से अब हम लिख सकते हैं दिया है यही इक्वेशन हम लिखेंगे, दिया गया है ये इक्वेशन और यहां से इंप्लाइज दैट आगे हमको क्या मिलेगा? 2 से पहले मल्टीप्लीकेशन, पहले गुणा कराएंगे तब हम जोड़ेंगे, है ना? पहले गुणा ही तो कराते हैं और उसके बाद फिर हम इन दोनों आव्यूहों को जोड़ेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 3 और 2 का गुणा कराएंगे, क्या मिलेगा? 6, 4 और 2 का 8, 2 और 5 का 10, 2 और x का 2x और प्लस हमको मिल गया 1y0 1 और इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7 0 10 और 5। इस प्रकार से ये इक्वेशन हमने आगे सॉल्व की है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बीच में प्लस का चिन्ह लगा है अर्थात इन दोनों आव्यूहों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहां से उनको मिल जाएगी इंप्लाइज दैट संगत अवयव को जोड़िए 6 + 1 और 8 + y 10 + 0 और 2x + 1 और यहां से बराबर आपको मिलेगा 7 0 10 और 5। अब यहां से एक स्टेप में और इसको हल कर लिया जाए तो यहां से मिल गया 7 8 + y 10 2x + 1 इज इक्वल टू 7 0 10 और 5। अब यहां से दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है अर्थात यहां पर दो मैट्रिक्स इक्वल है और अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, समान हैं, तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए पहला अवयव है, इसका भी पहला अवयव है, देखिए बराबर है, 7 7 इक्वल है। फिर यहां पर देखिए 10 है, यहां पर भी 10 है, लेकिन यहां पर क्या है 8 + y और यहां पर क्या है 0। तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए कि नहीं? अगर दो मैट्रिक्स आपस में समान है, इक्वल है, तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होने चाहिए अर्थात यहां पर 8 + y किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। और ये कब संभव होगा? अगर y की वैल्यू हो जाए -8। तो अब इसी कंडीशन को हम आगे अप्लाई करेंगे कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होने चाहिए और इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाएगा दिस इंप्लाइज 8 + y इज इक्वल टू 0। 8 + y किसके बराबर होना चाहिए? 0 तथा 2x + 1 इज इक्वल टू 5 एंड दिस इंप्लाइज। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो y की वैल्यू निकालना है तो 8 को उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -8 और यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2x इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे तो 5 - 1 एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -8 एंड x इज इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा 4 और ये 2 आ गया तो बाई 2 इज इक्वल टू आपको मिल गया 2 और इस प्रकार से y और x की वैल्यू हमको प्राप्त होती है। अब लेकिन हमको x और y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए x - y की वैल्यू। तो हम आगे क्या लिखेंगे? इसलिए x - y इज इक्वल टू x की वैल्यू को पुट करिए, x की वैल्यू क्या मिली 2 2 माइनस
y की वैल्यू क्या है -8, -8 हमने पुट कर दिया, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2 + 8 दैट इज 10। इस प्रकार x माइनस वाई की वैल्यू हमको 10 प्राप्त होती है। इसी प्रकार जितने हमने एग्जाम्पल पढ़े आपके पहली एक्सरसाइज में इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। आप अपने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप अपने प्रॉब्लम को व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचाएंगे, जिसका समाधान नेक्स्ट वीडियोस में या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दिया जाएगा।